दुनिया में जो प्रगति हो रही है या किसी देश में कोई उन्नति कर रहा है, उसे अवश्य देखना चाहिए, चाहे वह घरेलू टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई गई हो। जहां भी अच्छे समूह बन गए, वहां वहां प्रगति हो गई। ऐसा हमेशा देखा गया है। आपके आसपास जितने भी लोग प्रगति पसंद हैं, वे मिलकर ही काम करते होंगे। उनका टीम वर्क अच्छा होता है। एक गरीब परिवार था जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन काम नहीं मिला। परिवार में 2 बच्चे और पत्नी थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस विचार के साथ वे एक दिन गांव छोड़कर निकल पड़े। रात का समय था और रास्ता जंगली था। उन्होंने एक पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा। आदमी ने अपने एक बेटे को लकड़ी चुनने और दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया, जबकि पत्नी को चूल्हा बनाने के लिए कहा। उसने जगह साफ कर दी और चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया और पानी गर्म होने लगा। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा था, जिसने सोचा कि ये कैसा मूर्ख है। उन्होंने चूल्हा तो जला दिया, लेकिन पकाने को कुछ नहीं है। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने के लिए क्या है? आदमी ने उत्तर दिया, तुझे मारकर खाएंगे। हंस ने कहा, मुझे क्यों मारोगे? आदमी ने कहा, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। उसने देखा कि ये सब मेहनती हैं और वे मुझे खा ही लेंगे। इसलिए हंस ने कहा, अगर मैं तुम्हें धन दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? परिवार के मुखिया ने कहा, हाँ, छोड़ देंगे। हंस ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा और थोड़ी दूर ले जाकर अपनी चोंच से इशारा किया। उसने कहा, यहां से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वे वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खुशहाल रहने लगे। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास अचानक इतना सब कुछ कैसे आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहां से आया है। उसके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी उसी तरह की योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी पेड़ के नीचे डेरा जमा लिया। आदमी ने अपने बड़े बेटे को कहा, लकड़ी लाओ, और छोटे बेटे को पानी लाने के लिए कहा, लेकिन दोनों आनाकानी करने लगे। पत्नी ने भी कहा कि वह थक चुकी है। जैसे तैसे पानी और लकड़ी इकट्ठा हो गए और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है तो फिर पानी क्यों गर्म कर रहे हो? आदमी ने कहा, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जो लोग दूसरों को जीतते हैं, वे खुद आपस में नहीं लड़ते। संसार का नियम भी यही है। जो लोग प्रगति करना चाहते हैं, वे मिलकर चलते हैं। और आज भी संसार में उन्हीं का बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं, वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं।